सबसे पहली चीज कि क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एक सीएमए बनना या आपकी लाइफ। और अर्जुन की तरह निशाना एकदम होना चाहिए एग्जामिनेशन पे। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो किसी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीएमए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। सो बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ वजह थी। अभी भी मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन अभी एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने एक पोस्ट देखा फेसबुक पे, मतलब थंबनेल देखा किसी वीडियो का। वीडियो भी नहीं देखा मैंने, थंबनेल देखा शायद, या पोस्टर था, जो भी था। उस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जिसे देख के मुझे लगा कि नहीं, अभी तो बनाना पड़ेगा वीडियो। तो वीडियो क्या है एग्जामिनेशन के लिए, कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो क्या है। तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो ये है कि एक्चुअली आपका जो अक्टूबर में जो एग्जामिनेशन होने वाला था वो दिसंबर में अभी ट्रांसफ़र हो गया है। वो तो बहुत दिन पहले हो गया, ये तो बात सत्य है। इसके आगे क्या बात है कि कुछ बच्चे इससे खुश हैं, कुछ बच्चे इससे दुखी। अब किसकी संख्या ज़्यादा है वो मुझे नहीं पता, एक्यूरेट मुझे नहीं पता किसकी संख्या ज़्यादा है। कुछ बच्चों के पोस्ट आते हैं कि मैं खुश हूँ, कुछ बच्चों के पोस्ट आते हैं कि मैं दुखी हूँ। खुश वाले ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे, लेकिन दुखी वाले बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर। तो क्या करना चाहिए था इंस्टीट्यूट को, यही है डिस्कशन। क्या इंस्टीट्यूट को अक्टूबर में लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था इंस्टीट्यूट को अक्टूबर में, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी हुई बॉडी है, कोई मामूली चीज़ तो है नहीं कि भाई जब मन हुआ तब बदल दिया, कुछ भी कर दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था इंस्टीट्यूट को, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ने करा। उन्होंने बोला कि मैं अक्टूबर में भी नहीं लूँगा पेपर, मैं और आगे जाऊँगा, मैं दिसंबर में लूँगा। हो सकता है मे भी, अभी तो बोल रहे हैं कि दिसंबर में ही लेंगे, लेकिन मे भी एक्सटेंड कर जाए, जनवरी में ले ले पेपर, उनको टाइम स्लॉट ना मिले, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एज ए स्टूडेंट्स के पक्ष से मैं बोलूँ तो ये तो गलत हुआ ही है, क्योंकि एक टाइम टेबल होता है कि भाई एक स्ट्रैटेजी लोग बनाते हैं, इतने दिन तक मैं पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, फिर ये पेपर आएगा, फिर ऐसी तैयारी करूंगा, और अचानक से पता चलता है कि भाई ये तो पेपर होने ही वाला नहीं है, तो डिमोटिवेशन हो जाती है। ये तो मैं फैक्ट है। दूसरी बात अगर मैं मानूँ तो कुछ बच्चों का ये भी है कि ऑफलाइन एग्जाम किया जाए, ऑनलाइन एग्जाम नहीं किया जाए। तो ये भी सत्य है कि अभी तो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो ऑफलाइन क्यों किया जाए? तो बोलते हैं कि जब इतना मुझे टाइप ही करना पड़ेगा तो मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्यों दूँ, मैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन दूंगा। ये भी सही है, लेकिन एग्जामिनेशन बॉडी जो बनी है इंस्टीट्यूट के अंदर में, इंस्टीट्यूट को जो वो सजेस्ट करेगी, इंस्टीट्यूट वो मानेंगी कि आप एक स्टूडेंट जो है, जो पेपर देने जा रहे हो, आपकी बात मानेंगे। नॉर्मली सी बात है। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको गलत लग रहा होगा बात, मैं समझ रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। और सबसे पहली बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है? तो गलत फहमी ना हो जाए। कुछ बच्चे नीचे में कमेंट भी करेंगे, जो भी हो, तो पूरी वीडियो आप देखना। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर अभी इंस्टीट्यूट बोले कि मैं एक ऑप्शन निकाल रहा हूँ कि एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट में बच्चे चूज कर सकते हैं एक सब्जेक्ट जिसमें 20% मार्क लाने पे ही पास किया जाएगा, बाकी 3 सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट में हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि 20 मार्क, लेकिन ये सब्जेक्ट कौन सा होगा ये स्टूडेंट जो है वो अपना डिसाइड करेंगे। किसी को मान लीजिए इंटर का ले रहा हूँ, किसी को फाइनेंशियल अकाउंट लेना है तो वो ले सकता है, किसी को डायरेक्ट टैक्स लेना है तो वो ले सकता है, कुछ भी, जो भी जिसमें चूज करना है वो चूज कर सकता है। मेजोरिटी 100% भी हो सकता है, लेकिन मैं 90 लेके चल रहा हूँ। 90% स्टूडेंट्स ओके हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ ये तो करना ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है जी सर, बिल्कुल, कोई भी अपोज नहीं करेगा। 10% मैं मान रहा हूँ कि अपोज कर दें, ब्रिलियंट बच्चे सब, जिनको पता होगा अहमियत कि भैया ऐसे में तो बहुत सारे बच्चे नालायक भी पास हो जाएंगे। तो क्या ये सही करते हैं इंस्टीट्यूट ऐसा करने से? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे होना चाहिए? अगर इंस्टीट्यूट निकालती कि 100% बच्चों को मैं पास कर दूंगा, मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे यस यस यस। अरे भाई भविष्य तो देखो, फ्यूचर तो देखो अपना, आपके हिसाब से थोड़ी ना इंस्टीट्यूट चलेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा, आसान क्वेश्चन आते रहे, आसान अटेम्प्ट होता रहा, ऑनलाइन में 60 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता रहा, 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता रहा, आपके हिसाब से क्वेश्चन बनता रहा,
तो लगभग बच्चे पास हो जाएंगे, फिर जॉब कहाँ से मिलेगी इतने बच्चों को? है ये तो प्रोफेशनल है ना, तो प्रोफेशनल में कौन से बच्चे आते हैं? क्रीम ही तो आएंगे। हाँ ये हो सकता है इस बार नहीं निकलोगे, अगली बार निकल जाओगे, ऐसा नहीं है ना कि नहीं निकलोगे भाई, 1-2 अटेम्प्ट लग जाएगा ठीक है ना, लेकिन एक ही अटेम्प्ट में 4-4 हज़ार बच्चे निकाल देंगे, प्लेसमेंट 600-800 की हो रही है, तो कैसे काम चलेगा? चलेगा काम नहीं ना। तो निकलना कितना चाहिए? निकलना उतना ही चाहिए जितनी क्षमता हो मार्केट में जितनी क्षमता हो उससे थोड़ा ऊपर नीचे निकल। तो मेरा पर्पस क्यों था ये वीडियो बनाने का, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। मेरा पर्पस ये था इस वीडियो बनाने के लिए कि एक वीडियो मैंने देखी थी, एक वीडियो का थंबनेल, वीडियो भी नहीं देखा मैंने, एक वीडियो का थंबनेल देखा था जिस पे इतना बेहुदा तरीके से कुछ लिखा हुआ था, मुझे बहुत ही अजीब लगा, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एक CMA बनना या आपकी लाइफ। तो सबसे पहले तो ये आज पूछना चाहिए अपने आप से कि लाइफ इंपॉर्टेंट है या CMA बनना? लाइफ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। CMA तो कभी बन जाओगे भाई, आज नहीं कल नहीं परसों, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, लोग तो बुढ़ापे में बनते हैं। ये कौन सी बड़ी चीज़ है CMA? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या CMA नहीं बनोगे तो जॉब नहीं लगेगी? क्या CMA नहीं बनोगे तो रेपुटेशन नहीं रहेगी? क्या CMA नहीं बनोगे तो लोग इज्जत नहीं करेंगे? ऐसा किसने बोल दिया? 0.00000 पता नहीं कितना जीरो लगाओगे, उसके बाद 1 लगाओगे, उतना परसेंटेज भी CMA आज की डेट में नहीं आए इंडिया में या दुनिया में, तो बहुत हो जाएंगे जीरो। ठीक है, इंडिया की भी बात कर लो, या बाकी लोग वेले हैं, बाकी लोगों की कोई इज्जत नहीं है? अरे कुछ CMA मतलब जो जिनका ना एजुकेशन जीरो होता है ना, अनपढ़ जिसको बोलते हैं, उसके नीचे काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एम बनाया था, बनना है, ठीक है बनो भाई, किसने बोला? कुछ लोगों के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम होगी टाइम को लेके, कुछ लोगों के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, वो मैं मानता हूँ। हमारे टाइम में भी कुछ यूट्यूबर थे जो बोलते थे एक्सटेंड कर दो, हम तो ये करेंगे, होम बेस वाले हम ये करेंगे, हमें पढ़ना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ये तो समझते नहीं थे कि आगे क्या होगा दूसरों बच्चों का, तो एक्सटेंड कराते गए तो हमें भी बुरा लगता था, लेकिन हमने भी तो रुके ही, क्या करें, पेपर ही दिया, फिर पास भी हुए, बहुत सारे बच्चे फेल हुए, बहुत सारे बच्चे पास हुए। कहने का मतलब क्या है कि क्या आप गारंटी दे सकते हो कि आप अक्टूबर में पेपर होता तो आप पास हो जाते? अगर नहीं होते तो तब भी 6 महीना तो जाता ना आपका। अगर 2 महीने बाद पेपर है तो क्या हो गया, अभी बदल नहीं सकता, तो अभी इम्पोर्टेंस किसको दो? चाहे फिनेंशियल दिक्कतें हैं तो मैं बोलूँगा छोड़ दो CMA, जॉब पे ध्यान दो। अगर नहीं 2 महीने के लिए कर सकते हो कुछ तो कर लो ना, पढ़ाई कर लो, फोकस पढ़ाई पे रहना चाहिए। ये यूट्यूब गैंग और कुछ गैंग्स हैं जिनके भरोसे चलोगे तो फिर हो ही जाएगा। ये लोग तो अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपने कोचिंग्स का पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपना सेल्फ एडवर्टाइजमेंट इसको बोलते हैं भाई। ये जब CMA में बन जाओगे तब पता चलेगा कि सेल्फ एडवर्टाइजमेंट ये लोग कर रहे हैं अपने। तो इस सेल्फ एडवर्टाइजमेंट से दूर रहो, मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि अगर आपके पास समय या फिर फाइनेंशियल दिक्कतें हैं तो मैं बोलूँगा स्किप कर दो, 1-1.5 साल कमाओ, उसके बाद करो, पेपर दो। जब ये सब कुछ स्थिर हो जाए, जब टाइम बाय टाइम चलने लगेगा सब कुछ, तब आपको पता रहेगा जून में होगा, दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में ही होगा तो अब देना पेपर। उतना स्ट्रेस क्यों लेना भाई? क्यों स्ट्रेस क्यों लोगे आप? एक पेपर को लेके इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों लोगे आप कि मैं ये कर लूंगा वो करूंगा? क्यों? आप आराम से सोच लो, 2 महीने आपके पास है, आराम से दे सकते हो 2 महीने, तब तो भाई पेपर दो। नहीं स्किप कर दो, मैं तो बोलूँगा 2-3 अटेम्प्ट बाद देना। ठीक है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मोटिव रखो, फोकस करो पढ़ाई पे। आपका क्या है कर्तव्य, ड्यूटी अभी क्या है आपका एज ए स्टूडेंट? पढ़ाई करना ना। ये थोड़े ना आप इंस्टीट्यूट को बोलोगे कि इंस्टीट्यूट ये कर लो तभी मैं पेपर दूंगा, ऐसे थोड़े ना। जब आपने साइन करा था तो इसमें लिखा हुआ था टर्म एंड कंडीशन कि स्टूडेंट आप साइन कर रहे हो तो आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा। ऐसा होता है इंस्टीट्यूट? आप बच्चों की बात मान रहे हो तो कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे को पास कर दो पास, ऐसा थोड़े ना होता है। और रूल रेगुलेशन ना कभी अपने से बड़े को नहीं समझाना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट को आप लोग रूल रेगुलेशन मत सिखाओ। मैं इंस्टीट्यूट का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लोग कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, ऐसे थोड़े ना होता है। तो उनके पास भी तो कुछ होगा लॉजिक, उसी हिसाब से तो काम कर रहे हैं। कुछ को जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ को जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन सब धड़ल्ले बोल लो कि आसान कर दो, ऑनलाइन नहीं करो, इतना लिखेगा कौन? तो भैया ऑफलाइन कर देगा तो कौन सा तीर मार लोगे आप? ऑनलाइन में मारो ना तीर।
और ऑनलाइन में अगर पहले जैसा ही रहने दे पिछला अटेम्प्ट तो 4000 बच्चों को निकाला था, 600 का प्लेसमेंट सही से नहीं हो पाया, बाकी क्या खाक होगा 3400 का। कितने बच्चे जॉबलेस हैं अभी, बताओ उसकी कौन गारंटी लेगा? पास तो हो जाओगे, कौन लगवाएगा जॉब? तो इस सब पे फोकस करो भाई, डिमोटिवेट नहीं करो, मैं मोटिवेट ही कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस रखो पढ़ाई पे। एमटीपी प्रीवियस क्वेश्चन करते रहो अटेम्प्ट, और अर्जुन की तरह निशाना एकदम होना चाहिए एग्जामिनेशन पे, चाहे वो दिसंबर में हो, जनवरी में हो, या फिर जब भी हो, अक्टूबर में तो होने सर, तो उस पर फोकस रखो। यूट्यूब सबसे दूर रहो, ये कुछ बच्चे जो उड़ रहे हैं उनसे भी दूर रहो, और जो जिस बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, या फिर होता है मेंटली इशू कि भाई यार मेरा क्या होगा, 2 महीने तो चले गए, तो उसको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप पढ़ाई पे फोकस करो, इधर उधर मत ध्यान भटकाओ। अगर आपके पास थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट का मौका है, मतलब कर सकते हो 2 महीने के लिए, तो कोशिश करो पेपर दे दे पढ़ लिख के। अगर नहीं है तो मैं बोलूँगा स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि है तो करने से कुछ नहीं होगा, पेपर देना है तो आप तैयारी फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो, इन सब से दूर रहो, ये जो निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहो, निगेटिविटी मत फैलाओ, और इंस्टीट्यूट सर्वोपरि है। कुछ गलतियां हो जाती है, बाई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। हाँ, 2 में पेपर होना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ। अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, अपने पास दूसरा ऑप्शन है नहीं है दूसरा ऑप्शन, छोड़ दो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ दो, 2 साल बाद करना, जब टाइम टेबल सही हो जाएगा तो करना, ठीक है। तो मेरा यही कहना था, कुछ एक देखा था मैंने, बहुत ही बेकार लिखा था कि भैया मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, जो भी आप ऐसा वैसा मत करो यार, पढ़ाई करो। जीवन सबसे बहुमूल्य चीज़ की है लाइफ, तो अपनी लाइफ को निखारो ना। सीएमए बनने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़ी सी बढ़ जाती है रेपुटेशन, बाकी क्या होता है, कौन पूछते हैं, बोला तो कितने अनपढ़, कितने ग्रेजुएशन वाले के नीचे सीएमए काम करते हैं यार। और रियल लाइफ में थोड़े ना देखियो, ऐसे लगता है पढ़ते टाइप सीएमए बन जाएंगे तो वो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, होता है बहुतों के लिए, तो डिमोटिवेट मत हो जाओ, पढ़ोगे अच्छे से अच्छे बनोगे तो ऊपर ही रहोगे। और कुछ नकल करने वाले जो होते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल के नीचे भी काम करते हैं सीएमए, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फोकस रखो पढ़ाई पे एकदम अर्जुन की तरह, और सत्य यही है कि आपका पेपर होने वाला है दिसंबर में या जनवरी में, तो उस पर फोकस करो, इरिलेवेंट चीज़ों पे फोकस मत करो। थैंक यू सो मच।